नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं विनयकांत सर आज हम लोग बताने वाले हैं कि घन और घनाभ का आयतन क्या होता है और हम लोग आयतन उसको कैसे निकालते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था कि घन घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, घन घनाभ होता क्या, इसका परिचय, इसके अलावा इसका 12 किनारों की लंबाई पूछे तो उसको कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने इस चीज़ पे डिस्कस किया था और घन के विकर्ण के विषय में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं घन और घनाभ का आयतन होता क्या है और हम लोग इसको कैसे निकालते हैं। हम लोग घन घनाभ का आयतन तो याद कर लेते हैं, घन का आयतन भुजा क्यों, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। इसलिए नहीं काम चलने वाला है क्योंकि इस तरीके से रटने से हम भूल जाते हैं, क्योंकि इसका बेसिक कंसेप्ट जानते नहीं हैं। तो हम लोग आज प्रैक्टिकल के जरिए समझाने वाले हैं घन का आयतन होता क्या है। इसलिए मेरे साथ बने रहिए और देखिए हम लोग इसको कैसे प्रूफ करते हैं, सत्यापित कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि हम लोग घन के विषय में क्या बताए हैं। घन के विषय में हम लोग बताए हैं कि वैसा ठोस त्रिविमीय आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो उसको घन बोलते हैं, और वैसा ठोस जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो उसको हम लोग घनाभ कहते हैं। यहीं पर है, ये देखिए मेरे सामने एक आकृति रखा हुआ है। इस आकृति को आप लोग ये घन की आकृति है। इसकी देखिए लंबाई लगभग 3 के बराबर है, चौड़ाई 3 के बराबर, ऊंचाई 3 के बराबर है और चौड़ाई भी 3 के बराबर है। मतलब हम इसको घन मान सकते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ये हुआ ऊंचाई। ठीक है, इसका जो सरफेस है, पृष्ठ है, ये देखिए वर्गाकार है। ठीक है, अब हम लोग घन का इसका आयतन का मतलब क्या होता है इसको देखिए हम लोग इसमें रखेंगे। देखिए घनाभ का आकृति है, लगभग घन, ये भी घन है, एक बड़ा घन है। ठीक है, इसके भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम लोग 10 सेंटीमीटर लेकर के बनाए हैं। इसके अंदर देखिए इसको हमको रखते हैं, इसके अंदर हम इसको रख दिए तो स्पष्ट है कि ये लंबाई में जगह लिया, ऊंचाई में जगह लिया, और इसके अंदर अगर रखे हैं तो आपको दिख रहा होगा चौड़ाई में भी इतना जगह लिया है, और एक दो और आएगा तो पूरा चौड़ाई को घेर लेगा, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में जगह ले रहा है। ठीक है, और जो आकृति लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में जगह लेता है उसको हम लोग बोलते हैं आयतन। यानी कि हम लोग सीखेंगे अभी इसका आयतन कैसे निकलता है। ठीक है, चलिए हम लोग आयत और वर्ग के विषय में, जब आयत और वर्ग का चैप्टर चल रहा था तो उस विषय में उस समय हम लोग चर्चा किए थे कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है और वर्ग का क्षेत्रफल कहाँ से हम लोग मालूम करते हैं। जरा उस टाइम को याद कीजिए। हम बताए थे कि जो आकृति एक इकाई लंबा और 1 इकाई चौड़ा हो, वैसी बंद आकृति
जो 1 इकाई लंबा और 1 इकाई चौड़ा हो, उस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? एक वर्ग कहते हैं। एक वर्ग कहते हैं। एक वर्ग कहते हैं। इसका नाम ही है एक वर्ग। ठीक है ना? आपको याद होगा कि कोई आकृति, अगर मान लीजिए कि ये जैसे ये है, जरा ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि जैसे 1 इकाई लंबा 1 इकाई चौड़ा अगर एक वर्ग हुआ, तो यही मान लीजिए 1 इकाई लंबा है, 1 इकाई लंबा 1 इकाई लंबा मतलब 4 इकाई लंबा ले लिए और 1 ही इकाई चौड़ा है, तो बताइए इसके अंदर 1 इकाई लंबा और 1 इकाई चौड़ा, यानी ये एक वर्ग हुआ। फिर 1 इकाई लंबा 1 इकाई चौड़ी, फिर एक वर्ग हुआ। 1 इकाई लंबा 1 इकाई चौड़ा, एक वर्ग हुआ। 1 इकाई मतलब टोटल मिला करके ये कितना जगह ले लिया था, यानी आयत बन गया। हम लोग इसको जोड़ देते हैं, 1 2 3 4, लंबाई बराबर 4, चौड़ाई बराबर भी क्या हो गया? चौड़ाई बराबर 1 है। चौड़ाई बराबर 1 है, तो ये आयत हो गया। इसका हम लोग क्षेत्रफल कितना जगह घेरता है तो हम लोग कैसे पता किए थे? तो लंबाई को चौड़ाई से हम लोग गुना किए थे, तो हम लोग निकल गया था 4 एकम 4, यानी 4 घर हो गया था ना। आपको याद होगा कि अगर इसी प्रकार का, अगर इस टाइप का हो, अब कहेगा बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम 1 इकाई लंबा 1 इकाई चौड़ा ये भी है, 1 इकाई लंबा 1 इकाई चौड़ा ये भी है, टोटल लंबा कितना हो गया? 1 2 3, 3 लंबा हो गया और 1 2, 2 चौड़ा हो गया, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 घर हो गया। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते थे? लंबा 3 और चौड़ा 2 है, तो 3 दूनी 6, ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये वर्ग की कहानी था। यानी कुल मिलाकर उसी प्रकार, जिस प्रकार वर्ग में होता है, उसी प्रकार हम लोग त्रिविमीय आकृति में हम लोग घन के विषय में पढ़ते हैं। सेम काम, कोई डिफरेंट नहीं है, बस केवल वर्ग घन में इतना फर्क है कि वर्ग में लंबाई चौड़ाई होता है और घन में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो उसी प्रकार हम लोग बोलेंगे जैसे वर्ग में बोले थे, घन में भी क्या बोलेंगे? देखिए, घन में भी हम बोलेंगे जो आकृति, ठीक है, जो आकृति, देखिए यहाँ पे एक हम लोग घन बना देते हैं, ये घन हो गया, ठीक है, जैसे ये घन है, ठीक है, ये जैसे घन है, तो जो घन 1 इकाई लंबा, देख रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है, जो घन 1 इकाई लंबा 1 इकाई चौड़ा और 1 इकाई ऊंचा हो, ठीक है, जो घन 1 इकाई, अब समझ रहे हो इकाई क्या होता है? एक यूनिट, एक यूनिट, एक यूनिट। जो घन 1 यूनिट लंबा 1 यूनिट चौड़ा 1 यूनिट ऊंचा हो, उस आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे यह घन 1 यूनिट जगह घेरता है, जगह घेरता है, जगह घेरता है, 1 यूनिट जगह घेरता है। यहाँ पे घन का मतलब ही हो गया कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में जगह घेरना, उसी को हम लोग घन बोलते हैं। अर्थात आयतन, अगर अब पूछेगा इसका आयतन कितना होगा, आयतन पूछेगा, अर्थात आयतन बराबर हम बोलेंगे कि 1 घन यूनिट, 1 घन यूनिट, यानी हम लोग बोल सकते हैं 1 यूनिट पर पावर 3। घन को अंग्रेजी में क्यों बोलते हैं? 1 यूनिट पर पावर 3, ठीक है। कोई भी आकृति, जिस प्रकार 1 इकाई लंबा 1 इकाई चौड़ा, उसको क्या बोलते हैं? एक वर्ग बोलते हैं ना। उसी प्रकार कोई आकृति 1 यूनिट लंबा 1 यूनिट चौड़ा है, कितना जगह घेरता है? हम लोग यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, ये कितना जगह घेरा है? कितना जगह घेरा? जैसे मान लीजिए घनाभ है, ठीक है, ये घनाभ के अंदर हम लोग एक ये रख दिए, कितना जगह घेरा है? 1 यूनिट लंबा 1 यूनिट चौड़ा 1 यूनिट ऊंचा है, ये कितना जगह घेरा है? तो हम कहेंगे 1 यूनिट जगह घेरा है, 1 यूनिट घन जगह घेरा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें हम लोग यूनिट क्यों लगाए? तो यूनिट हम लोग इसलिए लगाए क्योंकि आप प्रश्न के हिसाब से मात्रक को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग यूनिट लिखे, आप लोग मान लीजिए अगर कोई घन, ठीक है, कोई घन अगर 1 सेंटीमीटर, अगर अब यूनिट की जगह क्या लगाए? सेंटीमीटर। अब यूनिट के स्थान पर सेंटीमीटर मीटर लगाते जाइए। 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा 1 सेंटीमीटर ऊंचा हो, तो हम कहेंगे यह घन
1 सेंटीमीटर जगह घेरता है अर्थात, और जो घन 1 सेंटीमीटर जगह घेरे अर्थात उसका आयतन क्यों? क्योंकि जब भी घन जब भी जगह घेरेगा तो केवल लंबाई चौड़ाई नहीं, ऊंचाई में भी जगह घेरेगा। और जो आकृति लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में जगह घेरेगा उसको अगर पूछेगा कि कितना जगह घेरता है, तो जगह घेरा गया हिस्सा कभी क्षेत्रफल नहीं होता है। टोटल जगह अगर पूछा जाए तो ये अगर ये पूछे कि आधार में कितना जगह घेरता है तब केवल लंबाई चौड़ाई होगा। लेकिन पूछेगा पूरा घन कितना जगह घेरता है, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जगह घेरता है। यानी कि यह घन 1 सेंटीमीटर जगह घेरता है अर्थात इसका आयतन हम बोलेंगे कि 1 सेंटीमीटर 1 घन सेंटीमीटर, इसको हम बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। कोई भी बड़े से बड़े हिसाब का बेसिक आधार यहीं से है। अगर कोई घन मान लीजिए कि कोई घन अगर मान लो कि अगर आपको कह दे कि 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर ऊंचा है, तो बताओ कि इस घन का आयतन कितना होगा। तो आप बोलोगे इसको कि यह घन ठीक है 1 मीटर क्यूब जगह घेरता है। मीटर क्यूब मतलब क्या? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मिला। मीटर क्यूब जगह घेरता है, इसीलिए आयतन हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब किसी भी घन द्वारा घेरे गए स्थान को ही हम लोग बोलते हैं उसका आयतन। ठीक है, अगर 1 मीटर जगह घेरता है तो कहेंगे 1 मीटर क्यूब आयतन। 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन। इस जगह को ही कहते हैं 1 सेंटीमीटर। इसीलिए मीटर सेंटीमीटर छोड़ के हमने यूनिट पर कहानी को शुरू किया। आप लोग कहानी को यूनिट पर समझे, उसके बाद जब आपको प्रश्न मीटर आएगा तो मीटर से लगा देना, सेंटीमीटर लगा देना। ठीक है, चलिए अब हम लोग बताइए, देखिए आपके सामने, आप बताइए कि अगर कोई आकृति 2 यूनिट लंबा हो, तो बताइए उस घन का आयतन कितना होगा। हम लोग देखो एक घन बना दे रहे हैं, आप लोग जरा ध्यान से देखिए हम लोग एक घन बनाते हैं। आप लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल में याद होगा कि हम लोग घन को कैसे पढ़ते थे। देखिए ये एक ऐसा घन है, ठीक है, और ये घन जो है हम लोग थोड़ा इसको और अच्छी ढंग से बनाते। देखिए हम लोग एक घन बना रहे हैं, ठीक है, आपको ये अच्छी तरह से घन दिखेगा। देखिए ये घन हो गया। ये घन किस प्रकार रखा हुआ है? ये घन देखो इस प्रकार रखा है, इस प्रकार, ऐसे है ना, ऐसा ही दिख रहा है ना, ऐसे ऊंचाई तीनों है ना। अब बताइए कि ये घन जो है अगर 1 यूनिट लंबा, 1 यूनिट चौड़ा, 1 यूनिट ऊंचा है, तो हम लोग क्या कहेंगे? ये 1 यूनिट जगह घेरता है। 1 घन यूनिट जगह घेरता है। 1 घन यूनिट जगह घेरता है। ठीक है, 1 यूनिट घन जगह घेरता है। अगर हम लोग इसी घन को, अगर मान लो कोई घन जो है, ठीक है, कोई घन जो है अगर ऐसा हो, आप लोग जरा ध्यान से देखते जाइए, ठीक है, अब बताइए ये जो घन आपको दिख रहा है, आप बताइए कितना जगह लिया। देखो इसमें कितने घन हैं, ये कितना जगह लिया। देखो 1 यूनिट ये जगह लिया, 1 यूनिट ये जगह लिया, यानी कि 2 यूनिट लंबा हो गया। इसका 2 यूनिट लंबा हो गया। और इसका चौड़ा कितना है? 2 यूनिट है। ऊंचा कितना है? 1 2, यानी ये घन 2 यूनिट लंबा, 2 यूनिट 2 और चौड़ा और 2 यूनिट ऊंचा है। बताइए इस घन का आयतन कितना होगा, मतलब कितना जगह घेरता है। आप बता सकते हैं कितना जगह घेरता है ये? आप इसको काउंट करिए। आप लोग कभी भी देखे होंगे कि जो मिठाई बेचता है उसके पास जो कार्टून होता है, वो कार्टून सहता रहता है। आप लोग उसको कैसे काउंट करते हैं? तो 1 2 आप लोग गिन लेते हैं नीचे, 1 2, 2 लंबा, 1 2, 2 चौड़ा, ठीक है। अब क्या करते हैं? गुना कर देते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि नीचे में कितना होगा? 1 2 3 4, नीचे में 4 होगा, ऊपर से भी देख सकते हैं 1 2 3 4 है, 4। और ऊंचा गिन लेते हैं 1 2, ऊंचा भी गिन लेते हैं। टोटल के 8 घन हो गया, 8 घन।
देख सकते हैं, 4 ऊपर है, एक बार में 4 है तो 2 लाइन है ऊंचाई में, तो क्या 4 दूनी 8 घन हो जाएगा। हम लोग इसको बोल सकते हैं 2 पर पावर 3 भी 8 बोल सकते हैं, 8 घन, ठीक है ना। यानी कि जो घन 2 यूनिट लंबा, 2 यूनिट चौड़ा, 2 यूनिट ऊंचा होगा, वो उसमें कितने घन होंगे? 8 घन होंगे, 8 घन होंगे, ठीक है। इसको क्यों काटे हम लोग? इसलिए काटे क्योंकि सबको एक यूनिट में कन्वर्ट करना है, एक एक यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका ज़रा आंसर बताइए। देखिए हम लोग एक और फोटो बना रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। ये हो गया, ये हो गया। अब ज़रा देखते जाइए हम लोग पिक्चर कैसे बनाते हैं। दिख रहा है? बताइए कि इसके अंदर कितने घन हैं। आपको अच्छी तरह से ये चीज़ दिख रहा है? बताइए इसके अंदर कितने घन है। आपको दिख रहा है ना सहिता हुआ सामान? बताइए इसके अंदर कितने घन है। देखो कितना यूनिट हुआ है, 1 2 3, 3 यूनिट लंबा है, 1 2 3, 3 यूनिट चौड़ा है, लंबाई भी है 3 यूनिट, चौड़ाई भी है 3 यूनिट, हाइट भी है 3 यूनिट। बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम मतलब इसके अंदर 1 यूनिट वाले कितने घन है, कितना जगह ले रहा है, कितना जगह ले रहा है? तो 3 लंबा हो गया, 3 चौड़ा हो गया और 3 ऊंचा हो गया। आप इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बार में 9 है तो 3 बार सहिता हुआ तो 9 कितना हो? 27 हो जाएगा। हम लोग उसको बोल सकते हैं 3 पर पावर 3 और 27। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, अगर जिस घन का लंबाई अगर 2 बोल दे, उसका आयतन क्या हो गया? 2 पर पावर 3 हो गया। जो घन अगर 1 बोल दे तो इसको हम बोल सकते हैं 1 पर पावर 1 भी बोल सकते हैं, एक घन। 2 हो तो 2 पर पावर 3, 3 हो 3 पर पावर 3। आप इसी प्रकार आप लोग समझिए, अगर 4 दे तो घन का मतलब ये होता है 4 लंबा 4 चौड़ा 4 ऊंचा। अगर 4 लंबा 4 चौड़ा 4 ऊंचा हो, उसको अगर एक एक यूनिट वाले घन में तोड़ेंगे, क्योंकि कोई भी हिसाब का स्टार्टिंग पॉइंट एक एक यूनिट से है, तोड़ेंगे तो आपको कुल मिला के 64 घन मिलेगा। आप इसको हल करके देख सकते हैं। तो कुल मिला के कि इस चित्र से स्पष्ट है, उपयुक्त चित्र से स्पष्ट है, उपयुक्त प्रयोग से स्पष्ट है कि उपयुक्त प्रयोग से स्पष्ट है कि, ठीक है, उपयुक्त प्रयोग से स्पष्ट है कि जितने इकाई का घन होगा, जितने इकाई का घन होगा उसका घन मतलब उसका Q करने पर प्राप्त मान ही उस घन का आयतन होता है। अर्थात घन का आयतन क्या हो जाता है? अगर हम भुजा को आयतन होता है, यदि आयतन बराबर क्या आ जाएगा? भुजा मतलब उसका घन का, अगर भुजा बोले तो घन का आयतन क्या होगा? भुजा पर पावर 3, घन का भुजा बराबर 3। चलिए आपको एक क्वेश्चन देगा, आपको एक क्वेश्चन देता है। देखो आपको एक क्वेश्चन देगा इस प्रकार, ठीक है, आपको एक पिक्चर बना देगा इस टाइप का। ठीक है, 1 2 1 2, चलो 2 ही हम तोड़ते हैं, 2, ठीक है, 1 2 1 2। आपको प्रश्न पूछेगा कि कोई घन 3 इकाई लंबा है, कोई घन 3 इकाई लंबा है, तो उसका आयतन बताओ। भाई अगर 3 इकाई लंबा है तो घन का मतलब होता है 3 इकाई लंबा है तो 3 इकाई चौड़ा भी होगा, 3 इकाई ऊंचा भी होगा। तो आप लोग घन का आयतन गिन सकते हैं। आप लोग तो फॉर्मूला फटाफट लगा देंगे, आयतन बराबर क्या होता है? AQ मतलब भुजा Q। तो आप लोग अब इतना हम लोग अगर गिनना शुरू करेंगे
तो फिर बहुत टाइम एग्जाम लग जाएगा, इसलिए सूत्र बनाया गया है। अगर आयतन 3 है तो 3 लंबा, 3 चौड़ा, 3 ऊंचा, तो हम लोग 3 क्यों करते हैं 27। आप लोग इसको काउंट भी करें, 3 3 4 3 9 9, 3 बार में 9 दिया 27। आप लोग समझ गए होंगे घन का आयतन भुजा क्यों लोग क्यों करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे घनाभ का आयतन। अब बताइए कि घन का मतलब तो आप समझ गए, घन का मतलब क्या होता है कि जो हमेशा अगर 1 यूनिट लंबा है, जितना यूनिट लंबा है उतना यूनिट चौड़ा, उतना यूनिट ऊंचा भी होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अब हम लोग क्या करते हैं, एक घन ले लेते हैं। देखिए, एक घन ले लिए, एक घन ले लिए, ठीक है, 1 यूनिट का घन ले लिए, 1 यूनिट का घन ले लिए, 1 यूनिट का घन ले लिए, और 1 यूनिट का एक और घन ले लिए, 1 यूनिट का एक और घन ले लिए, दोनों घन ले लिए, और दोनों घन को क्या करें, ज्वाइंट कर दिए, ज्वाइंट कर दिए। तो देखिए आकृति कैसा हो गया, इस टाइप हो गया आकृति। ठीक है, और इसको भी ज्वाइंट करेंगे, 1 यूनिट हो गया, और इसी के साथ हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं। देखो, तो इसका घन कितना हो गया, अब बताओ, ये घन रहा, इसका लंबाई 1 है और ये भी 1 है, तो लंबाई इसका कितना हो गया, लंबाई 2 यूनिट हो गया। चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई हो गया 1 यूनिट, चौड़ाई तो 1 ही यूनिट हो रहा है ना। ऊंचाई कितना रहा, ऊंचाई रहा 1 यूनिट। बताइए, अगर जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई डिफरेंट हो जाए तो वो तो घनाभ हो जाएगा ना, यानी अब घनाभ हो गया। घनाभ, घन का मतलब लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है, यानी ये घनाभ हो गया। अब पूछेगा, बताओ ये कितना जगह घेरता है, तो यहाँ से ये कितना जगह घेरता है, यहाँ से स्पष्ट है कि यह चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है कि यह आकृति क्या करता है, 1 यूनिट और 1 यूनिट, टोटल 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, क्योंकि 2 ही यूनिट बनाया, यानी कि बराबर 2 यूनिट जगह घेरता है, 2 यूनिट जगह घेरता है। हम लोग इसको अगर पूछेगा तो हम लोग कैसे निकालें, कैसे 2 यूनिट लाए, हम लोग कहेंगे कि लंबाई में 2 यूनिट ले लिया, और चौड़ाई में भी ले लिया 1 यूनिट, ऊंचाई में भी 1 यूनिट ले लिया, यानी कि लंबाई का 2, चौड़ाई का 1, ऊंचाई के। अगर हम सबको गुना कर देते हैं ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, 2 यूनिट बोलते हैं, 2 यूनिट। क्यों, अब देखो हम लोग क्या कहेंगे, 1 यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार मान लो हम एक आकृति बनाते हैं, जरा ध्यान देना। देखो, हम लोग एक आकृति बना रहे हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान देते जाओ भाई। देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसा मान लीजिए, आप जरा ध्यान दीजिएगा आकृति हम लोग कैसे बना रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं, देखते जाइए। ठीक है, हम लोगों ने ये आकृति बनाया है। ठीक है, अब इसमें ये बताओ कि ये आकृति कितना जगह घेरा है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये तो हो गया 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट। लंबाई कितना यूनिट लिया, 3 यूनिट लिया। चौड़ाई कितना लिया, 1 यूनिट 1 यूनिट, टोटल 2 यूनिट लिया। ऊंचाई कितना है, 1 यूनिट और 1 यूनिट, टोटल 2 यूनिट लिया। ऊंचाई 2 यूनिट, यानी कि अगर इसको काउंट किया जाए तो लंबाई में कितना है, 3। आपको कहेगा बताओ इसके अंदर कितना डब्बा है, तो कैसे गिनोगे, 3 लंबाई में 3, चौड़ाई में कितना है, चौड़ाई में देखो 2 है। आपको 3 और 2 मतलब एक लाइन में 6 गो, इसको गुना कर दोगे 6 गो, और फिर ऊपर भी गिनोगे 6 6 2 12। फिर ऊंचाई भी गिनते हो ना, ऊंचाई भी गिनते हो, तो क्या बोलते हो, 3 दूनी 6 दूनी 12 यूनिट। तो आप लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि कोई भी घनाभ, ये जो घनाभ हो गया, तो घनाभ का आयतन क्या निकल गया है, घनाभ का आयतन क्या निकल गया, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, उपर्युक्त प्रयोग से स्पष्ट है, लिख सकते हो। उपर्युक्त प्रयोग से स्पष्ट है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई
को गुणा करने पर प्राप्त मान उसका आयतन देता है, आयतन देता है। क्लियर है, समझ गए? चलिए अब हम लोग एक प्रयोग करेंगे। देखो एक प्रयोग हम लोग करेंगे, आप लोग ज़रा ध्यान से समझिए। एक प्रयोग हम लोग करेंगे। आप लोग काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं और आप लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी आकृति, कोई भी घन हो, ठीक है, आपने क्या पढ़ा? आप मान लो हम एक घन बना देते, देखो एक घन बना देते हैं, ठीक है, और ये प्रयोग से देखा गया, अगर मान लो ये घन 1 सेंटीमीटर लंबा हो, 1 सेंटीमीटर चौड़ा हो और 1 सेंटीमीटर ऊंचा हो, ठीक है, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा हो, तो इसका आयतन कितना होगा? आयतन कितना होगा? तो एक है तो इसका क्या बोलेंगे? 1 क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब बोलेंगे, इतना आयतन घेरेगा। मतलब एक सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या आता है? 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, तो मतलब ये जगह 1 सेंटीमीटर की जगह घेरता है, ठीक है। यदि एक ऐसा घन बनाओ, ठीक है, एक ऐसा घन बना दो जो 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा हो, यानी घन की भुजा अगर दे दे 10 सेंटीमीटर, तो अगर इसका आयतन, तो अब आपसे ये पूछेगा कि बताओ इसका आयतन, तो इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन क्या होगा? आयतन होगा 10 सेंटीमीटर पर पावर 3, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब ना। हम लोगों ने एक प्रयोग किया, जरा देखिए, हम लोगों ने एक प्रयोग क्या किया कि जो घन या जिस घन, ठीक है, जिस घन की भुजा 10 सेंटीमीटर हो, अर्थात उसका आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए तो उसकी धारिता 1 लीटर होती है। मतलब ये अर्थात उस पात्र में 1 लीटर पानी समाएगा। अर्थात हम लोग यहाँ लिख देते हैं अर्थात, ठीक है, अर्थात हम लोग क्या बोलेंगे? 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर समझ गए? जो घन 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा होगा, उसका आयतन 1000 सेंटीमीटर की होगा और उसमें 1 लीटर पानी अटेगा। हम लोग ये प्रयोग करके अभी दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले एक लाइन और थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब बताइए, अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर हुआ, हम लोग इसको बोल सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या हुआ? 10 सेंटीमीटर लंबा था गुने 10 सेंटीमीटर चौड़ा था गुने 10 सेंटीमीटर ऊंचा था, उसी को 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर बोले ना। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अगर इसको मीटर में चेंज करना चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं, मीटर को चेंज करने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है ना। आप लोग जानते हैं कि 100 से भाग देते हैं, ये मीटर हो गया, इसको 100 से भाग देंगे, मीटर हो गया, 1 लीटर हो गया, ये कट गया, तो क्या बच गया? 1/1000, ठीक है। अब मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, इसका मतलब क्या निकल गया? 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, 1000 लीटर, ठीक है। आपको यहाँ से 2 निष्कर्ष निकला। यहाँ 2 निष्कर्ष क्या निकला? यहाँ 2 निष्कर्ष निकला कि जो घन 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा हो, उस घन का आयतन कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर की, अर्थात उसमें 1 लीटर पानी अटता है। और उसको फिर हम लोग कन्वर्ट किए मीटर में, 1 मीटर की और 1000 लीटर अटा, ठीक है। आप लोगों को ये दोनों पॉइंट अच्छी तरह से याद रखना है। हम आपको एक ये प्रयोग करके दिखाते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर कैसे आता है, ठीक है।
ठीक है, अभी हम लोग इसमें आपको पानी भर के दिखाते, देखिए कितना टोटल पानी अटता है। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये 1 लीटर का कैन है। ठीक है, 1 लीटर का ये कैन है। पहले हम इस कैन में इस पानी को भर देते हैं। ये देखिए हम लोग इसमें पानी को भर देते हैं। ठीक है, इसमें और पानी अभी आएगा। इसके अंदर देखिए और इसमें पानी भी आएगा। आप लोग इसके अंदर देखते जाइए। देखो पानी पूरा भर चुका है। इतना ही तो इसमें पानी रहता है ना, इतना ही पानी आप देख रहे हो, इसी टपक रहा है पानी, इतना ही इसके अंदर पानी रहता है। ठीक है, और इसको अब हम लोग इस डब्बा में भरने वाले हैं। देखिए इस डब्बा में पूरा पानी भर रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक खाली होता है। आप लोग देखिए, लगभग यहाँ तक आया। थोड़ा सा आप लोग देख रहे हैं, यहाँ देखिए लगभग भर चुका है ना। थोड़ा सा इसका बचा रह गया, इसकी थोड़े साइज के लंबाई चौड़ाई के कारण। तो आपको इससे पता चल गया कि लंबाई 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा हो, उसका आयतन 1 लीटर होता है। ठीक है, चलिए ओके, धन्यवाद।